बैठे चुपचाप और कुछ तो मुख से बोलिए ऐसी लड़की हाँ महाराज और शिमला जाना है तुम्हें यही खास है। शिमला जाना है तुम्हें यही खास है काम। और 5 महीने बाद ही लौटोगे मुझे। इस गुलाम को सीधा जाना है। हाँ बस, लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी मालती भी जाएगी। मेरी पत्नी मालती जी, इसलिए तुम्हें तो मालूम है याद 16 वर्ष के बाद हमारे महल में चिराग जलने वाला है और रानी की इच्छा है कि हमारे संतान की पैदाइश शिमला में। इसलिए तुम जाओगे, साथ में अपनी बीवी मालती को लेकर जाओ। बाहर का काम, बाजार का तुम देखोगे और महारानी की देखभाल के लिए मालती को जरूरी है। आपकी बात से बाहर है। हाँ बस बोलो बोलो। आपकी बात से मैं न इनकार हूँ। आपकी बात से मैं और शिमला जाने के खातिर मैं तैयार। शिमला जाने के खातिर बहुत अच्छी बात बरसे। जाओ अपने बीवी के साथ शिमला की तैयारी करो। महाराज इधर आप महारानी को महारानी की तैयारी बनावे और हम अपनी झोपड़ी तक जाकर अपनी पत्नी मालती को साथ में ले लेंगे। जाओ बस। महाराज मुझे एक चिट्ठी बुक करवा दो। राम बहादुर, तुम्हारा काम ये है शिमला के लिए 3 चिट्ठी बुक करवा दो। ठीक है राजा, मचा रहा राजमहल को। लेकिन राजा हाँ, आज सेनापति रंग बहादुर बहुत हैरान है। राजा राज रियासत से लेकर सीमा सरहद तक का हर काम सेनापति रंग बहादुर देखता है, लेकिन आज जब आवाज की खुशी हवेली में आने वाली है तो आप हमें शिमला ना भेजकर हवेली में रख रहे हैं। आखिर बात क्या है? बहादुर साहब, तुम्हें मालूम है तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास नहीं है, उसका स्वर्गवास हो और बंसी के पास उसकी पत्नी मालती है और ये रहा देखभाल
औरत का, एक औरत का मामला औरत ही जा सकती है। ये मामला सही है। इसलिए मैं बंसी में भेज रहा हूँ, उसकी पत्नी साथ में जाएगी तो महाराज का देखभाल वही करेगा। ये बात ठीक है राजा। आया समझ? ठीक, मैं चलता हूँ राजमहल को। चल। ये बात है तो ठीक है, और उस वक्त का मुझे बेताबी से इंतजार रहेगा कि जब महारानी कामनी अपने दुधूहे बच्चे को अपने साथ इस हवेली में लेकर आएगी। मां कसम, उसका साले का टेटुआ ना दबाया तो सेनापति रंग बहादुर नाम नहीं। अच्छा तब हम कई दिन सोचे थे कि कहाँ हो गए आज। हमें क्या मालूम कि आपके मतलब रण भक्का है। मेहरारू ना बताऊं है मतलब मुंह भी नहीं देखे है, अन्न से भेंट ना भरे। कमर की हड्डियां तोड़ दिया। ठीक है बंसी, इंतजार करूंगा तेरे वापस आने की। दिखा दे दिखा दे दिखा दे हो जब रुख सामने सरकार थोड़ा दिखा दे। महारानी तैयार और जाटू जाओ मेरी पर्स ले आओ और कपड़ा ले आओ। क्या ले आए? मेरी पर्स ले आओ। वर्ष मैं समझा वर्ग। पागल मालती का आ रहे कब तैयारी हुई हे काका हे, सुना कहाँ जाता है पहले बताओ। सामान हम ढोई। आफत आए पता ना पगड़ी कैसे पता लग गए कहाँ जाते हैं क्या करनी। हम वो चले हाँ कहाँ? जहाँ जाते हैं। अरे हम तो शिमला जाते हैं। तो हम वो चला शिमला तू का कर जाबू? घूमने चला। घूमे जाबू मैं सुखाए तो लकड़ी हो जाबू। बच्चा इतनी ठंडी पड़त है, बर्फ गिरत है, परेशान हो जाबू। नहीं काका चला। नहीं नहीं बच्चा तुम्हें लेने चलो, जा आराम से जो कहा लेते आओ। हे काका
वही टाइम ढेर गिरेगे ना पिपीरी अच्छी है। अब वही लड़प्पा के नाच पिपीरी बजाइबू। हाँ बजाए चाहिए पगली बजवावे चाहिए। छजा चीर बका कर ले आया तब लेते आए तो चिट्ठी आ गई। ए बच्ची लीलावती तू हो अपन सुनावा। ए काका कहाँ जात है? शिमला जाते हैं। वो चला वो का करे? घूमे घूमे? अरे तू लाठी चलवा दे वो बच्चा तराई गुड़ी है। नहीं अब वो चला चल का तू काओ सुनबू खाब बताओ बताइबू। मिठाई अरे तू मिठाई देते हो शिमला से मिठाई देते हो। जा जा मिठाई ना हाँ वो लिविंग जूस कहा था। लिविंग जूस अच्छा जा 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 अब हे जूस आती है ले देखा इस सामान बा कपड़ा लत्ता। अरे बेवकूफ कपड़ा तो कपड़ा लगता क्या है? जैसे कपड़ा पहनने वाला और लत्ता बा बहुत मारे जा गई। अब हम ना समझ पाई हाथा था कपड़ा सब जाना था लत्ता माने में हमें समझे। अच्छा चल टिकट बुक करा चुके हो क्या? तो देरी क्यों कर रहे हो? बुक कराओ। ओ भैया प्लेट भारी है नहीं साले प्लेटफार्म। हाँ प्लेटफार्म रेलवे प्लेटफार्म है। आवाज तो भैया वहां से के कऊ जने बैठा ना जान पात है के टीटी हो के झटीटी हो। जैसा बड़े बाबू के हो टिकट काटे वाला अच्छा चाहिए बड़े बाबू हैं। देखो बेटा विलम्ब हो रहा है बकवास न करो। टिकट काट देता हूँ पैसा मजा समझा मजाक की बात हो रही है। हम हाल से ले था हम करोड़पति है अरबपति खरपति लाखपति करोड़पति। वो भूला ले पैसा देना है पैसा दिया कहीं अपना देखते बोल ना 2100 रुपए लाओ। 2100 पैसा बात है। कैसे लिखते बाल लेकिन को वो महान बात 2300 के नोट है। अदमा बाय 45 रुपए को फूटकर नाम दिया। ए लहा नहीं ऐसा नहीं होगा। जो लहा से आना पैसा दे। महाराजा बहुत है ना नौकरिया बहुत गायब करवा दिए। पी बॉम पर भाती थी। अच्छा हम चलेंगे। तुम क्यों चलोगे? 1 2 3 हम चलो ना। जब तुम्हारा टिकट नहीं कैसे जाओगे? कितना समझाई भैया मैं ये कह रहा हूँ दादा आप लोग गाड़ियाँ बैठ गए हैं तो हम हो गाड़ियाँ बैठ जाओ लेकिन जब टीटी चेक कर आई तो मैं लेटरी नहीं भर जाऊँ। अरे बहुत बदबू आती है उसमें कैसे बैठोगे? हम हो ज्यादा बदबू आवत है 3 हफ्ता से नहा नहाई खाली हाथ गोड़ धोई छिपका पागल हो चुके हो। महारानी जी विलम्ब न करो आओ चले। देखो शिमला आ गई। बंसी शिमला यही है। महारानी जी शिमला में हम लोग पहुंच चुके हैं। कहीं रहने की व्यवस्था हम देख कर आएंगे। कमरा ढूंढो।
क्या आप मेरे से पहले कहते थे। क्या बताऊं? बाहर आने जी कहाँ है? बंसी, मालती की तबीयत खराब है। क्या? मालती की तबीयत खराब है। महारानी जी पहले उन्हें अस्पताल लेकर जाइए। ठीक है, मैं लेकर जाती हूँ। यार भगवान, मालती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। भगवान, मालती की रक्षा करना। अब मालती की तबीयत कैसी है? बंसी, क्या बताऊं, मुझे कुछ पता नहीं। कोई नर्स है? नर्स डटकराए नर्स अब तो नौकरी चले गए नर्स रक्षा करना भगवान। चला हो नर्स लो मालिक दादा, मालती की तबीयत कैसी है? अरे मालती की तबीयत के बारे में बताने आया। मालती को बेटा हुआ है। देखा हुआ? जी हाँ। चलो तुम्हारा इनाम भी मिल जाएगा। ठीक। महारानी जी कहो बंसी। मालती से कुछ बात करना चाहते हैं, तब तक आप कहीं एकांत में बैठे। ठीक है, हमारे हैं। ठीक है, बात कर लीजिए। अब मैं चला हूं मालती के पास। मालती से कहूंगा, प्रिय, जिस काम के लिए हम आज शिमला आए हुए हैं, उस काम को तुम्हें पूरा करना होगा। देखा जाएगा कि मालती मुझे क्या जवाब देगी। मालती, तुम कितनी खुश नसीब हो जो कि तुम्हारे उदर से बेटे का जन्म हुआ है। मालती, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। प्रिय, वह दिन आ गया है जिसके लिए हम शिमला आए हुए हैं। प्रिय, यह अपना बच्चा मुझे दे दो। प्रिय, हम सब कुछ समझ रहे हैं माँ की ममता कितनी होती है। तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन प्रिय मैं मजबूर हूँ। महारानी से वचनबद्ध हो चुका हूँ कि महारानी अपना बच्चा हम तुम्हें शिमला में दे देंगे। प्रिय, मुझे दे दो। बंसी, हाँ महारानी जी। अरे वादा किया जाए बंसी, अरे उसी को निभा
अरे उसको निभाओ, अरे इसे जब बचाए अपना, अरे मुझको आप सत्य कह रही हैं और इस बच्चे पर बाहर आने दी और इस बच्चे पर हक नहीं कुछ हमारा, इस बच्चे पर हक नहीं कुछ हमारा। करो इसकी सेवा और करो इसकी सेवा, ललन है। ललन है तुम्हारा, ललन है तुम्हारा, करो इसकी सेवा, ललन है तुम्हारा। देखो बंसी, यहाँ का मौसम बच्चे को सूट नहीं कर रहा है। आओ चलो यहाँ से चलते हुए बुलंदशहर को। महारानी जी, आज तो आप खुशियों से झूम उठी होगी, क्यों नहीं बंसी? जो कि आपके गोद में बच्चा खेल रहा है। आपके तो बच्चा हुआ नहीं है, कोई डर तो हुआ नहीं है। मानती से पूछो, बच्चा पैदा होते ही दर्द होगा। बंसी, मैं समझती हूँ तुम्हारी बात। इसलिए महारानी जी, आप उतावली हो चुकी कि यहाँ से शिमला से राजमहल को चले क्यों? बंसी, क्योंकि यहाँ की मौसम बच्चे को सूट नहीं कर रहा है। मैं मानता हूँ, लेकिन इसी तरह से अगर आप जाएंगे, जब जो कि पेट में गठिया बंधी हुई है, ऐसे जाएंगे, इसे खोल दो। ठीक है, मैं अभी खोल के आती हूँ। बंसी, आप चलो, आप लोग चले, हम अभी आ रहे हैं। ठीक है बंसी, मैं तुमसे वही याद करती हूँ कि तुम्हारे लिए मेरा गेट आधी रात को खुला रहेगा। बंसी, तुम चिंता मत करो।